क्या टॉपिक चलेगा हमारा? नागरिकता। नागरिकता 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 भाग किसमें है? संविधान के भाग 2। भाग 2 और अनुच्छेद कितने से कितने तक है? यहाँ से अनुच्छेद 5 से 11। देखो ये ना बड़े सिंपल अनुच्छेद हैं, ये बड़े सिंपल अनुच्छेद हैं जितने भी हैं 5 से 11 तक। इनमें ना ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है इन अनुच्छेद में। इनमें बातें क्या करेगी? नागरिकता। नागरिकता मतलब किस आधार पर आपको नागरिकता देंगे, सबसे पहली बात ये है। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि आपको भारत की नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, ये बात बताई गई है। आप भारत के हो तो आपको ये निश्चित कैसे हो रहा है कि आप भारत के हो? आपको ये चीज निश्चित कैसे हो रही है, क्लियर कैसे हो रही है कि आप भारत के हो? सबसे बड़ी बात है कि देखो हम भारत के हैं, हमारे पास नागरिकता है ना भारत की, लेकिन ये चीज कैसे हुई? तुम्हें जो नागरिकता मिली है किस आधार पर मिली हुई है जी? जन्म के आधार पर मिली हुई है। दूसरा नहीं, वो तो एक अलग है, किताबी भाषा है। मैं और पूछ रहा हूं जो आपको मिली हुई है भारत की नागरिकता। एक तो जन्म के आधार पर मिल गई है, दूसरा क्या? आपके माँ बाप के आधार पर, ठीक है? पंजीकरण की जरूरत नहीं है ना हम लोगों को इतनी। हमें तो पंजीकरण की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो विदेश से आके बसे हैं। हमारे तो माँ बाप यहीं पे रहते आ रहे हैं ना शुरू से ही। माँ बाप के आधार पर मिलती है, माँ के आधार पर मिल जाती है कई बार, ठीक है? बाप के आधार पर नागरिकता नहीं मिला करती, केवल माँ के आधार पर मिलती है। सब देशों में ज्यादातर यही होता है। हाँ है नागरिकता, लेकिन उसके लिए टर्म कंडीशन है कुछ। हाँ उसके लिए टर्म कंडीशन है, आपको कम से कम 7 साल यहाँ पे रहते होने, पहले 7 साल पहले से आप यहाँ रह रहे होने चाहिए, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरी बात ये कि आप किसी भी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो जो आतंकी गतिविधियां हों, जो आतंकी गतिविधियां हों, किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि में अगर आप इन्वॉल्व हुए। भारत में नहीं, हमने अफगानियों को नागरिकता दे रखी है। हाँ अफगानियों, आप दिल्ली में जाकर देखो पूरा, मैं बता रहा हूँ, मुखर्जी नगर साइड में पड़ता है वजीराबाद, वहाँ पे इतने अफगानी हैं बहुत ज़्यादा। हाँ अफगानी रह रहे हैं। देखो भारत जो देश है ना, एक ऐसा देश है सर्कुलर, लोकतांत्रिक। ये देखो कहना आसान है कि भारत में ये चीज़ बेकार हो रही है वो चीज़, लेकिन अगर आप जिस दिन इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे ना कभी, ऐसी आप ज़्यादा नहीं, पास की कंट्री हैं, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तालिबान, इन सब देशों के हाल देख लो क्या है, ठीक है? आप यहाँ खड़े हो गए ना, भारत में खड़े हो गए, किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हो। भगवान के लिए भी हम कई बार क्रिटिसाइज कर देते हैं, यार भगवान हमने देखे तो है नहीं, है कहाँ भगवान? करके देखना एक बार पाकिस्तान जाके, ऐसे अल्लाह देखा नहीं आज तक, बोल के देख लेना एक बार, पता चल जाए क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये भारत है, यहाँ पे सब कुछ अलाउ है। हम खड़े होकर प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। एक बार चीन जाके देख लो, बोल दो वहाँ के पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये भारत है, यहाँ पे सब कुछ अलाउ है। इसलिए हर जो लोग भारत का जान जाते हैं वो ये चाहते हैं कि हम भारत में रहें, क्योंकि उन्हें पता है ना कि भारत में कितने अधिकार हैं। भारत में मूल अधिकार है, मूल अधिकार में भी अगर आपके किसी भी अधिकार, हमने तो सबसे बड़ी बात छोड़ो, जो भारत के नागरिक भी नहीं है, NRI हैं, जो विदेशी घूमने भी आते हैं, उनके लिए भी अधिकार दे रखे हैं भाई साहब, मूल अधिकार उन्हें भी दे रखे हैं हमने। तो कोई देश इतने मूल अधिकार नहीं देता विदेशियों के लिए जितने भारत वालों ने दे रखे हैं, ठीक है? तो भारत का जो संविधान है सबके लिए बहुत अच्छा है, घूमने भी आते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं भाई साहब भारत आने वालों के लिए। मैं ऑस्ट्रेलिया की बता दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, वहां पे सबसे बदतमीज देशों की गिनती में आता है ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट नंबर पे। क्यों? ऑस्ट्रेलिया जो बसा था, देखो यहाँ है हीरा, ये तड़ीपार लोगों ने बसाया था। तड़ीपार मतलब जो चोर थे, बदमाश थे, जो जेलों में बंद थे, वो लोग जेल से भागते थे, उधर जाके बसना शुरू कर दिया धीरे धीरे। क्यों? मेन चीज क्या है, यहाँ पे पहुंचना आसान नहीं था। एक तो बहुत छोटा सा टापू, ये छोटा सा है अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें, और फिर चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है मोस्टली। तो ये लोग यहाँ आते बस जाते, तो इसी हिसाब से बस के ऑस्ट्रेलिया बस गया। अब ऑस्ट्रेलिया, अगर आज सबसे ज्यादा बदतमीजी की जाती है ऑस्ट्रेलिया में भारतवासियों के साथ, सबसे ज्यादा एक ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हिसाब किताब है यहाँ का। तो सबसे पहले क्या है हमारा, इसमें क्या लिखा हुआ है? नोट्स है। आपके पास नोट्स नहीं है? निकाल लेते, अगर ये लाए नहीं तो कोई बात नहीं है। और सबसे पहले क्या है, 1955 में, हाँ जी 1955 में भारतीय नागरिकता कानून बनाया गया। कानून बनाया गया। बात है इसकी जरूरत क्या आन पड़ी थी?
नागरिकता कानून की, जो संविधान तो पहला आ गया था ना हमारा, उस टाइम क्यों नहीं लाया गया इसे? या मतलब उस टाइम नागरिकता तो थी लेकिन कानून उस टाइम क्यों बनाया गया 1955 में? क्योंकि भारत पाकिस्तान हो चुका था अलग अलग, ठीक है, इसलिए। और फिर एक आपके पास पता होना चाहिए ना कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मेरे पास लीगल प्रूफ होना चाहिए। आपका लीगल प्रूफ क्या है आज के टाइम पे? आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है तो, राशन कार्ड है तो, 10th 12th पास किए तो, बैंक में खाता है तो, बिजली का कनेक्शन है तो, ठीक है, गैस का, मतलब अगर कुछ भी इनमें से एक भी चीज है तो आप इस आधार पर कह सकते हो भाई साहब मेरे पास ये रहा, मैं हूं यहाँ का नागरिक। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 देखो, आपको मैं बता दे रहा हूं, जो मैं अनुच्छेद लिख रहा हूं यहाँ पे, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद आपको किताब में जो के दूसरे के डिक्टो पढ़ने को मिल जाएंगे। इसमें क्या लिखा गया है? नागरिकता के लिए योग्यता बताई गई है। नागरिकता के लिए योग्यताएं दी गई हैं। ठीक है, अब क्या क्या योग्यता है इसमें? आप सबसे पहले जो मैंने बताई, जन्म के आधार पर आप भारत के नागरिक कब हो जाओगे? अगर आप जन्म से यहां पे रह रहे हो। अगर आप जन्म से यहां रह रहे हो तो आप क्या होगे? भारत के नागरिक हो जाओगे, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। और एक सबसे मेन बात सुनो, जितने भी, जैसे कि आपके पास नहीं है, आपके पास नोट्स नहीं है ना ये, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं उनके लिए भी, तो टेलीग्राम चैनल है, उसमें पीडीएफ पड़ी हुई है इनकी। जिस नाम से यूट्यूब पे चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, जीएस बाई पारसंत। ठीक है, वहां पे ज्वाइन करो उसे, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं पूरी इनकी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो लिखने में तो वहां से पीडीएफ निकाल लेना, लिखते रहना। ठीक है, दूसरा वही माता पिता के आधार पर, अभिभावकों के आधार पर। दूसरा किस आधार पर? अभिभावकों के आधार पर। अभिभावकों के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर। के आधार पर। ठीक है, पंजीकरण के आधार पर। तो ठीक है, द्वारा, नेक्स्ट इसमें क्या है? प्रकृति द्वारा निश्चित समय तक, प्राकृतिक रूप से निश्चित समय तक होगा। प्रकृतिकरण द्वारा भारत में निश्चित समय तक निवास द्वारा, वही, हाँ, एक निश्चित समय तक, अगर आप, जो निश्चित समय बताया गया है संविधान में 7 साल, अगर आप उस टाइम तक भारत में रहते हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्या है? प्रारंभ में, ये जो इसमें अगली लाइन है ना, प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए था। स्टार्टिंग में जब ये आया तो 5 वर्ष के लिए था कि आपको 5 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसमें संशोधन करा गया 1995 में। 1995 में संशोधन करके 7 वर्ष कर दिया गया। प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए था? प्रारंभ में 5 वर्ष, बाद में 1995 से यह 7 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 7 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है? आपका अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 किस बारे में बात करता है? हाँ जी, किस बारे में बात करता है अनुच्छेद 5? नागरिकता के बारे में। इसमें क्या क्या बताया गया? जन्म के आधार पर दी जा सकती है, अभिभावक के आधार पर दी जा सकती है, पंजीकरण के आधार पर दी जा सकती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से निवास करने के आधार, एक निश्चित समय तक जो संविधान में दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में 5 साल के लिए था, बाद में 1995 में कितना हो गया? 7 साल हो गया। ठीक है, हाँ, माँ के आधार पर मिल जाती है, पिता के आधार पर नागरिकता नहीं मिला करती, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि पिता के आधार पर नागरिकता मिल सकती है किसी देश की, नहीं मिलेगी, केवल माँ के आधार पर। अगर माँ आपकी उस देश की निवासी है तो नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, देखो कश्मीर का क्या मुद्दा था, अब सबसे बड़ी बात है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा, देखो पॉलिटी है ना, लिखवाने से ज्यादा थोड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। पॉलिटी रहा, हिस्ट्री रहा, ये थोड़ा डिस्कशन के बाद समझ में आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या था, कश्मीर का मुद्दा बताता हूँ। कश्मीर में क्या दिक्कत थी? कश्मीर में ये था कि जब से पहले स्पेशल आर्टिकल दे रखे थे उन्हें, ठीक है, जो खत्म कर दिए 370 और 35 से। इसमें यह था कि अगर वहां की महिला किसी बाहरी क्षेत्र के किसी इंसान से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा यह था, अगर वहां का लड़का किसी बाहरी लड़की से शादी करके लाता है तो जो बाहर की लड़की आएगी उसे नागरिकता मिल जाएगी कश्मीर की। समझ में आ रहे हो इसमें कितना ज्यादा? हम एक तरफ बात क्या कर रहे हैं? समानता की बात करते हैं, हमें लड़का और लड़की समान रखने। भाई साहब, वो भी तो, उसने भी जन्म वहीं लिया था कश्मीर में, उसकी आपने नागरिकता खत्म कर रहे हो।
और लड़का एक जब बाहर शादी करके ला रहा है किसी अदर स्टेट से, तो उसे वहाँ की नागरिकता दे रहे हो आप कश्मीर की। तो ये बहुत सारे इन लोगों ने सबने डाल रखी थी स्पिरिट। ऐसा नहीं था कि सरकार का मन करा, सरकार का कोई मन नहीं करता, ध्यान रखना। सरकार वही काम करती है जो वहाँ की लोकल जनता चाहती है, और जो वहाँ पे केस डाले जाते हैं कोर्ट में, उस हिसाब से काम करती है। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के केस हैं। तो ये वहाँ पे सबसे फेमस चल रहा था। इस आधार पर सरकार ने क्या करा, ये चीज़ स्पेशल कानून बहुत ये खत्म करा। इसमें एक टॉपिक था बीच में। ठीक है, अगला क्या है, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 और 7 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 6 और 7 में क्या है? इसमें बोला गया है भारत पाकिस्तान के मध्य नागरिकता संबंधी बातें हैं इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 6 और 7 में। तो अनुच्छेद 6 में देखते हैं हम क्या है। अनुच्छेद 6 देखो, इन दोनों में क्या है, इसमें एक टाइम पीरियड बताया गया दोनों के लिए। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से जो भारत आने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग जो 9 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, ये डेट याद रखना, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग जो 9 जुलाई 1948 तक भारत आ जाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये जो डेट है ना 9 जुलाई 1948, ये याद रहनी चाहिए। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग कैसे, जो 9 जुलाई 1948 तक, जो 9 जुलाई 1948 तक भारत आ जाएंगे, उन्हें क्या है, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए इंक रखिए उधर, इसमें इंक डालिए उधर से। ठीक है, अगला क्या है, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 ऐसे लोग जो कितना 1 मार्च 1947 तक भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, नहीं माना जाएगा, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। हाँ जी, देखो एक चीज, कितना अच्छा सिस्टम कर रखा है मेरी बात। देखो कितना इन्होंने लोगों ने सिस्टम कितना अच्छा करा था। इन्होंने क्या बोला, नागरिक किस, देखो पहली बात तो 7 में क्या बोला, 1 मार्च 1947 तक जो भारत छोड़ के चले गए, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उनका मन करा, अभी आप कुछ टाइम रह लो वहां पे भाई, आप कुछ टाइम रहने के बाद आपका मन करा वापस भारत आने का, तो 9 जुलाई 1948 तक आप भारत आ सकते थे। 9 जुलाई 1948 तक भारत आ सकते थे, तो आपको क्या भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन और जो 1 मार्च 1947 तक जो छोड़ गए और फिर भारत लौट के आए ही नहीं, कभी जो छोड़ गए और भारत लौट के नहीं आए, तो उन्हें क्या फिर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये बात साफ साफ क्लियर कह दी गई है। अगला क्या है, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 8 मैंने बताया था ना भी, हम लोगों ने विदेशियों के लिए भी विदेशों में रहने वाले भारतीयों के नागरिकता संबंधी मुद्दे हैं इसमें। विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए नागरिकता संबंधी मुद्दे मतलब क्या है इसमें, जो विदेशों में रह रहे हैं भारत के नागरिक, जो भारत के नागरिक हैं जो विदेशों में रह रहे हैं,
अंजू, जो विदेशों में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, उन्हें क्या है, उनके लिए हमने क्या है, एक विशेष प्रावधान बना रखे हैं। उनके लिए क्या है, विशेष प्रावधान बना रखे हैं कि उनके पास क्या क्या अधिकार होंगे। देखो जो भारत का है, अब मेरी बात सुन लो, जो भारत का है जो विदेश में रह रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? एनआरआई। एनआरआई एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय। ठीक है, इसमें हमने किन लोगों के लिए? एनआरआई के लिए। एक तो पहले इसमें क्या, हमारे एनआरआई को देख लो, एनआरआई, एनआरआई, दूसरा है एक पीआईओ, एक ओसीआई। मिल गया आपको या नहीं दिख रहे? अगले पेज पे खोल लो, ये गलती से गलत लग गया है, दिख गया? एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। ठीक है, एनआरआई कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? नहीं, मई में तो नहीं है तो जनवरी में, शायद जनवरी फरवरी में। चेक करो कब बनाया था, कब नहीं बनाया था अप्रवासी दिवस। ठीक है, चलो देखो एक बार, आप जो भी है मैं आगे बता रहा हूं इसे। तो एनआरआई कौन कहलाएगा? ऐसे लोग, एनआरआई कौन कहलाएगा? ऐसे लोग जो 182 दिन 365 दिन में से लगातार किसी भी काम से भारत से बाहर रह रहे हो। जो कि कौन होंगे? 182 दिन तक 365 में से लगातार भारत से, हैं जी, हाँ जो भी है 182 दिन बोला गया उसमें, 182 दिन लगातार भारत से किसी काम से भारत से किसी काम से बाहर रह रहे हो, बाहर रह रहे हों, उन्हें अप्रवासी भारतीय बोलते हैं। अप्रवासी भारतीय बोलते हैं। 9 जनवरी होना चाहिए, देखो अप्रवासी दिवस जहां तक है, एक बार चेक करियो, चेक करा किसी ने? 9 जनवरी, हाँ अप्रवासी दिवस है 9 जनवरी, जो अप्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी, 9 जनवरी अप्रवासी दिवस। ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो किसी भी काम से, मतलब कि इसमें कौन कौन से काम आ सकते हैं? चिकित्सा, शिक्षा, बिजनेस, ये सब चीज लिखी हुई है इसमें। पर्यटन, इलाज, नौकरी या किसी अन्य कारण से बाहर रह रहे हो। इनके पास देखो क्या क्या अधिकार हैं। इनके पास वोट देने का अधिकार है, जो एनआरआई हैं इनके पास क्या है? वोट देने का अधिकार है। लेकिन इनके दूसरा क्या है? इनके पास जमीन खरीदने का अधिकार है। लेकिन कैसी जमीन नहीं खरीद सकते? जो कृषि योग्य जमीन है, जो जमीन कृषि योग्य है उसे नहीं खरीद सकते ये लोग। कैसी जमीन खरीद सकते हैं? जो बिजनेस के हिसाब से कोई भी जमीन। ठीक है, ये इनके पास अधिकार है। ठीक है, वोट देने का अधिकार है, पूछ लेते हैं एनआरआई के पास वोट देने का अधिकार है? नहीं है। जमीन खरीदने का अधिकार है। और पूछें कृषि योग्य जमीन खरीदने का अधिकार है? नहीं है। ठीक है, पीआईओ और ओसीआई, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, इन्हें जो लिखा हुआ है इसमें आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है पीआईओ के बारे में, ओसीआई के बारे में। ठीक है, 180 दिन तक रुकने का अधिकार बिना, जो ओसीआई होते हैं ना, 180 दिन तक रुकने का अधिकार बिना फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सूचना दी है। ठीक है, ये जो पीआईओ और ओसीआई, इन्हें 2015 में एक मिला के क्या कर दिया गया? ओसीआई बना दिया गया। ओसीआई की फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज मतलब समुद्र पारीय भारतीय, तो समुद्र पारीय भारतीय। ठीक है, अगला क्या है? जो दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता एक टॉपिक है, इसमें बता दे रहा हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है उसके, उसमें आपको डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, केवल दोहरी नागरिकता 2003 लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की सिफारिश पर भारत में दोहरी नागरिकता का विचार स्वीकार किया गया। इसका अर्थ क्या है? अब ऐसा नहीं होगा कि आपको भारत की नागरिकता अलग मिलेगी और किसी स्टेट की नागरिकता अलग मिलेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप भारत में रहते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हो।
जैसे राहुल गांधी के पास है, जैसे राहुल गांधी हैं, और भी बहुत से लोग हैं, मैं ये तो फेमस पर्सनैलिटी इनके बारे में बोल रहा हूँ, तो इनके पास और भारत की नागरिकता भी है और एक जो देश है, एक दो की, उसकी भी नागरिकता है इनके पास, ठीक है। जैसे प्रियंका, आप अभी सानिया मिर्जा, उनके पास भारत की नागरिकता भी है, पाकिस्तानी नागरिकता भी है, ठीक है। हाँ, उनके हस्बैंड पाकिस्तानी है, ठीक है। और प्रियंका चोपड़ा अभी जल्दी में लिए, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, उनके पास भारत की नागरिकता भी है, और जहाँ का उनका निक जो क्या वो बेबी है उनका, क्या नाम है उनका बच्चा सा, जो निक जोन्स जो भी है, 10 साल छोटा है, 10-15 साल प्रियंका से, ठीक है। जो हस्बैंड है जो उसका, ठीक है, तो वहाँ की नागरिकता भी है। तो अब इसमें क्या है, 2003 से चीज आई कि दोहरी नागरिकता का विचार दिया किसने, लक्ष्मीमल सिंधवी की समिति ने। अब इसमें अगला जो अनुच्छेद है, अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 ये क्या कह रहा है, अगर आपने भारत के संसद को सूचना दिए बगैर किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जन कर ली, तो क्या है, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अब ये भी भारत जो संसद है उसी के हाथ में है, उसका मन करेगा तो वह अलाउ करेगा, उसका मन करा तो नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। अगला क्या है, अनुच्छेद 9, भारत के यदि क्या है, मतलब भारत के संसद को सूचित किए बिना, यदि भारत के संसद सरकार को सूचित किए बिना, यदि भारत के संसद सरकार को सूचित किए बिना, सूचित गलत लिख रहा हूं मैं ऐसे, सूचित किए बिना अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर ली, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर ली या लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो भाई साहब ध्यान रखना, अगर कभी इन फ्यूचर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी पड़े तो संसद को पहले सूचित कर देना, सरकार को, स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये बोला गया इसमें, ठीक, क्या बोला गया, अनुच्छेद 9 में क्या है, समझ में आ गया। यदि अगर आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी है तो आपको पहले भारत के सरकार को सूचित करना पड़ेगा, बस इतना याद रखो, किसमें, अनुच्छेद 9 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10, ठीक है, अनुच्छेद 10, भारत की संसद को अधिकार है, नागरिकता समाप्त या जारी रखने का। अब देखो, अब भारत का आपने संसद को सूचित भी किया कि आप दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हो। अब संसद को नहीं लगा कि हाँ आप दूसरे देश के नागरिक बनने लायक हो, आपने ऑलरेडी भारत में इतना कुछ मतलब कांड कर रखे हैं, आप दूसरे देश में जाकर भारत का नाम बदनाम करोगे, ठीक है। तो भारत क्या करेगा, जो सरकार है कह देगी आप नागरिकता खत्म कर दी जाएगी अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो ये साफ साफ बोल दिया जाता है, ठीक है। तो सारे अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, सरकार में निहित है, ठीक है। अगला क्या है, अनुच्छेद 11, ठीक है, अनुच्छेद 11 और लास्ट आज का, संसद नागरिकता संबंधी कोई भी कानून निर्मित कर सकती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, 5 से लेकर 11 तक क्या है,
तो आप नागरिकता थोड़ी ले रहे हो विदेश की उस टाइम। वीजा लेना पड़ता है दूसरे देश में रहने का, स्टे करने के लिए। वीजा पास कौन कर रहा है? सरकार पास, देखो आपका पासपोर्ट होगा और वीजा अलाउ करती है जिस देश में जा रहे हो वहां पे, वहां की सरकार वीजा जो अलाउ करेगी, वीजा जो देगी वहां की सरकार देगी जिस देश में आप जा रहे हो। हाँ जी, टाइम होता है वीजा का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। आप एक्सटेंड करा सकते हो। हमारे पापा गए 3-4 साल को ऑस्ट्रेलिया। हाँ गए होंगे बिल्कुल। ये पैसा अच्छा है आउट ऑफ कंट्री में, लेकिन डिपेंड ये, जब भी जाओ किसी भी देश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जाना बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंटों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी होती रहती है। ठीक है, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो क्या है इसमें, क्या है 5 से लेकर 11 तक क्या है, केवल नागरिकता के बारे में बातें की गई है। एक बार रिवाइज कर लो, अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता के लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक है, नागरिकता के लिए योग्यताएं, जन्म के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर, माता पिता के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, 19 और नहीं अनुच्छेद 6 वो सॉरी हाँ वो 7 वर्ष बना दिएगा। अनुच्छेद 6 9 जुलाई 1948 तक जो पाकिस्तान से लौटकर भारत आ गया उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 1 मार्च 1947 तक जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया उसकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 8 विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अधिकार, एनआरआई जो है उनके लिए अधिकार। क्या क्या अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, जमीन खरीदने का अधिकार है, ठीक है, कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकते। ठीक है, अगला क्या, अप्रवासी दिवस कब मनाया गया, कब से मनाया जा रहा है, 9 जनवरी से। कब से स्टार्टिंग हुई इसकी, 2003 से। क्या हुआ था, लक्ष्मीमल सिंधवी की समिति ने दोहरी नागरिकता का विचार दिया था जिसे स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला क्या, अनुच्छेद 9, अगर भारत के संसद को सूचित किए बिना आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10, अच्छा हाँ लिखा है, भारतीय संसद के पास अधिकार है आपकी नागरिकता जारी रखने का या समाप्त करने का। अनुच्छेद 11, संसद नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, तो आज का इतना ही पॉलिटी में, अगली क्लास देखते हैं अगली काय की। ठीक है, खत्म करो।